और सीआईडी का प्रयोग करके कहे कि अगर आप नहीं आइएगा तो आप जेल जाइएगा। मोदी जी का है, मैंने भीतर भीतर बात यही थी। अब 40 में 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी इस बार के कार्यकर्ता हैं या फिर बहुत सारे कांग्रेस वर्कर हैं, और सभी एक तरफ सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है कि अशोक सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं। कितनी सच्चाई है? संभवतः अगर कांग्रेस से अशोक सिंह को सिवान से मिल जाता है तो फाइट करेंगे। विकास पे आपने बात किया तो हम भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, दर्शक भी जानना चाहेंगे। विकास जो 5 सालों में जो बात किया जाए, अरे तो रास्ता इतना खराब है, आपके यहाँ ही आने के लिए इतना रास्ता खराब है जिसका जवाब नहीं। तो जो राम जी को लाए हैं उनका नाश कर देंगे। राम जी ऐसा घमंड कर रहे हैं ना, तो रावण का जैसे नाश हुआ ना उसी तरह मोदी का नाश होना है। अब 2024 में 40 सीट से अधिक एनडीए का नहीं आएगा, वो भी जो घमंड नहीं करता है। मोदी जी का नाश सर्वनाश होने वाला है, और एनडीए 40 सीट अगर जीत जाए तो बहुत है। इंडिया गठबंधन की तरफ से आपको टिकट मिलता है पंजा साहब का, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको यहाँ की जो जनता है, आम आवाम है, अगर जिताकर दिल्ली भेजती है तो सबसे पहला कार्य क्या होगा? यशवंत ढाला है, वहीं कचहरी ढाला भी है, वहीं जीरा देवी ढाला भी है। इन तीनों को बनाने में कितना दिन लगता है अगर जिसको जानकारी होती। और इस बार 2024 चुनाव में अशोक सिंह कमर कस चुके हैं, और जब आप विकास पे वोट करिएगा तो आप किसी भी नेता से, विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, कोई भी हो, उससे आप सवाल कर पाइएगा। अगर आप जात पे, जमात पे और साथ ही साथ हिंदू मुसलमान पे वोट करिएगा तो फिर वैसे ही टूटी सड़कें और वैसा ही सिसवन डाला और वैसा ही सिवान जाम आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों भी। नमस्कार। चुनावी सरगर्मी की बात की जाए और कहीं ना कहीं चुनाव जो है अब सर पे मंडरा रहा है। बीते दिनों लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, निचली सदन हो या ऊपरी सदन हो, मोदी जी ने ताल ठोका है, दाव किया हुआ है कि कांग्रेस 40 पे सिमट जाएगी और बीजेपी 400 पार जाएगी। खैर ये तो आने वाला लोकसभा चुनाव तय करेगा कि क्या वाकई में जो मोदी जी ने कहा है वो हो पाता है या फिर नहीं हो पाता, क्योंकि पूर्व में एक कांग्रेस पार्टी और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए, जिनके शासनकाल में 400 प्लस कांग्रेस बहुमत लाई और तब जाकर के सरकार बनाई। उसी तर्ज पे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेता मौजूद हैं, अशोक सिंह, जो कि पूर्व में एमएलसी प्रत्याशी सिवान से रह चुके हैं, और इनकी भी दावेदारी सुर्खियों में, इनके कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं चर्चाएं सोशल मीडिया हो हर जगह देखने को, सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस से संभवतः अशोक सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं 2024 लोकसभा के। तो आइए सीधे तौर पे हम बात करते हैं और बात करके जानने का प्रयास करके इनकी रणनीति क्या है चुनाव को लेकर, क्योंकि एक हॉट सीट सिवान जो है माना जाता है। पूर्व में बाहुबलियों का ये गढ़ रहा हुआ है, यहाँ से राजेंद्र बाबू रहे हुए हैं, देश के प्रथम राष्ट्रपति मौलाना मजरूल हक की धरती रही हुई है, इसलिए एक हॉट सीट के रूप में ये जाना जाता है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी, आवाज भी भारत के सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत, नमस्कार, और आपको और आपके दर्शक को हार्दिक शुभकामना, बधाई। चुनावी सरगर्मी सर पे मंडरा रहा है, अब जैसे जैसे गर्मी आ रहा है वैसे वैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, चुनाव का माहौल है, चुनाव आ रहा है तो थोड़ा गर्मी तो बढ़ेगा ही, और चुनाव में सब लोग अपना अपना तालमेल बैठा रहे हैं। कभी जैसे कि मोदी जी का लीजिए, नीतीश बाबू को साम, दंड, भेद सबसे मिला करके ईडी, सीबीआई से लेकर के फिर अपने पार्टी में चले गए। उनको लग रहा था कि बिहार में कोई सीट नहीं मिलेगा, इस डर के मारे वो नीतीश बाबू को पूरा उपाय लगाए और मैंने ईडी और सीआईडी का प्रयोग करके कहे कि अगर आप नहीं आइएगा तो आप जेल जाइएगा। मोदी जी का है, मैंने भीतर भीतर बात यही थी। आज नीतीश बाबू को अपना चेहरा चमकते रहे, इसके लिए उनको उधर जाना पड़ा। जब सरकार और ऊपर से ईडी और सीबीआई आकर के जांच करना शुरू करते तो नीतीश बाबू किसी न किसी, जैसे झारखंड में हो रहा है, हाँ, किसी न किसी तरह घेरा में आ जाते, इसलिए डर के मारे नीतीश बाबू उधर चले गए। लेकिन वो उनके जाने से
मोदी जी का सीट बढ़ने वाला नहीं है। उनका वोट समाप्त तो हो ही गया है। जो उनका निगेटिव वोटिंग है उसके चलते पहले का सीट आ भी सकता था, अब 40 में 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी इस बार। इस बार। अच्छा, बात किया जाए सिवान लोकसभा पे, जो आपके कार्यकर्ता हैं या फिर बहुत सारे कांग्रेस वर्कर हैं, सभी एक तरफ सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है कि अशोक सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं। कितनी सच्चाई है? एक बात सुन लीजिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी में हैं। कांग्रेस पार्टी जो आला कमान तय करती है कि किसको किससे गठबंधन में किसको सीट जाएगा और कौन प्रत्याशी होगा, वो मैंने सिवान से तय नहीं होता है। वो कार्यकर्ता का मन है, इच्छा है, इसलिए वो लोग चाह रहा है। उसके लिए हमारे मैंने उनको नमस्कार है। लेकिन ये पार्टी तय करती है और पार्टी जो तय करेगी वही। संभवतः अगर कांग्रेस से अशोक सिंह को सिवान से मिल जाता है तो फाइट करेंगे। एक बात सुन लीजिए, अगर चुनाव इंडिया गठबंधन की किसी आदमी को मिलेगा, वो माने राजद हो, कांग्रेस हो, माले हो, जीत उसका सुनिश्चित है। यहाँ एनडीए का सिवान में तो कहीं नामो निशान नहीं। सिवान से तो कोई मैंने किसी को इंडिया लेकिन वर्तमान में सांसद उसी के हैं। वो वर्तमान में सांसद इसलिए थे कि पुलगामा वाला बात चल गई थी, 19 वाला, और कोई बात नहीं है। आ रहा बात अब स्थिति मैंने वैसा कुछ नहीं रहेगा और इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगा, एनडीए का जमानत जब्त होगा। हम आ रहे थे अंदर की तरफ से, विकास पे आपने बात किया तो हम भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, दर्शक भी जानना चाहेंगे। विकास जो 5 सालों में जो बात किया जाए, अरे तो रास्ता इतना खराब है, आपके यहाँ ही आने के लिए इतना रास्ता खराब है जिसका जवाब नहीं। एक बात सुन लीजिए, विकास जो कहते हैं, विकास के लिए विधायक एमपी जिम्मेवार नहीं है, यहाँ की जनता जिम्मेवार है। इसलिए कि जनता अगर आपको जात के नाम पर वोट करेगा, जमात के नाम, धर्म के नाम पर वोट करेगा, आपको ये पता नहीं करना है कि कौन काम करने लायक है, कौन काम कर सकता है, तो आप विकास के बारे में क्यों सोच रहे हैं? विकास मैंने नहीं होगा। इसका मेन कारण है कि जनता जात धर्म के नाम पे वोट दे रही, तो जात धर्म तो हो ही रहा है ना, मंदिर बन ही गया। अब मंदिर में आप हम लोग पूजा पाठ करें, भूख लगे तभी पूजा पाठ करें, प्यास लगे तभी पूजा पाठ करें। इसके पहले कांग्रेस से अशोक सिंह पूजा नहीं करते थे क्या? हम आप लोग राजपूत हैं और आप ही के समाज के एक बात को वही तो हमारे को दुख है इस बात का कि हमारे दादा पर बात सब लोग राम जी का नाम, कोई भी आपत्ति में राम जी का नाम लिया जाता था। और अब पता चला कि मोदी जी अब कह रहे हैं कि 22 तारीख को ही राम जी का जन्म हुआ था। अच्छा। हम लोग जो राम जी को पूजा करते थे चैत्र नवमी में, हाँ, जो मैंने राम जी जो थे वो क्या हो गए, वो नहीं थे, गलत तो हम लोग राम जी को पूजा कर रहे थे। मोदी जी जो 22 तारीख को राम जी का जन्म कराए हैं, मोदी जी जो लाए हैं राम जी को, लाए हैं ना कि मारने लाया है। अब हम हमारे को लाएंगे, जो राम को लाए उनको हम लाएंगे। तो जो राम जी को लाए हैं उनका नाश कर देंगे। राम जी ऐसा घमंड कर रहे हैं ना, तो रावण का जैसे नाश हुआ ना, उसी तरह मोदी का नाश होना है। आप लोग 400 सीट की बात कर रहे हैं, 40 सीट आ जाए ना, अरे भगवान श्री राम का बहुत बड़ा प्रताप होता है जी। उनको जो बदनाम किया, उनको जो बेइज्जत कर रहा है कि मैं तुम्हारे को जन्म दूंगा, मैं तुम्हारे को ला रहा हूँ, उसको छोड़ देंगे जी। रावण जैसे अहंकारी को नाश कर दिए, तो मोदी जैसे अहंकारी को क्या कितना समय लगेगा? राम जी ही उनको प्रधानमंत्री बनाए थे और राम जी ही उनका नेस्तानाबूद करने जा रहे हैं। 2024 में 40 सीट से अधिक एनडीए का नहीं आएगा। वो भी जो घमंड नहीं करता है, जो घमंडी है, उस सब का नाश हो जाएगा। राम को जो लाने की बात कर रहा है, राम जी हम लोगों का जुगो जुगांतर से है, और उनको लाने की जो बात कर रहा है उसका नाश हो जाएगा। वो तो राम जी हम लोगों के पूजनीय हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा तुम क्यों कर रहे हो यार? भगवान जी के प्राण प्रतिष्ठा तुम करना, तुम्हारा प्राण
तुम्हारे पूरे खानदान का प्राण राम जी देते हैं। पूरे 140 करोड़ आबादी देश का, सबका वही नहीं, जीव जंतु पेड़ पौधा सबका वो मालिक है, और तुम राम जी का प्राण दे रहे हो। इतना अहंकार कहाँ से आ गया? यह अहंकार ही बताता है कि मोदी जी का नाश सर्वनाश होने वाला है, और एनडीए 40 सीट अगर जीत जाए तो बहुत है। क्या सिवान में भी हिंदू मुसलमान इस बार होगा चुनाव में? एक बात सुन लीजिए, हम ना है, हम भी तो हिंदू हैं भाई। इसमें हिंदू मुस्लिम का, हम लोग कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी सभी जात सभी धर्म का पार्टी है। आज तक हम लोग नहीं समझे कि कौन मोहम्मद कौन हिंदू, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। सिवान से अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से आपको टिकट मिलता है, पंजा साहब का कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आपको यहाँ की जो जनता है, आम आवाम है, अगर जिताकर दिल्ली भेजती है तो सबसे पहला कार्य क्या होगा? एक बात सुन लीजिए ना, जिता के अगर भेज देगी तो यहाँ के जितने अभी तक मैंने अभी 2-4 जैसे कि लोग हुआ है 15 साल में, उन लोगों को इतना ही समझ में आया कि एमपी फंड जो होता है ना, वही विकास फंड, उसी से काम कर सकते हैं। उनको ये पता नहीं है कि विकास फंड के लिए, जैसे कि सिवाने में लीजिए, मैंने ये सिसवन ढाला मुख्य मुद्दा सिसवन ढाला है, वही कचहरी ढाला भी है, वही जीरा देवी ढाला भी है। इन तीनों को बनाने में कितना दिन लगता है अगर जिसको जानकारी होती? ये सवाल जब किया गया वर्तमान सांसद से 2 फरवरी को, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूं कि मेरे कार्यकाल में ये चीज नहीं हो पाई। नहीं, एक बात हम और बताते हैं और क्या करना चाहिए। उसके बाद से एक मैंने सोच तो है नहीं, सोच ये होना चाहिए कि जैसे कि दरोगा कॉलेज है और तरवाड़ा मोड़ पर फ्लाईओवर का निर्माण हो जाए, एक बार उसको निर्माण करने में कितना 2-3 साल में निर्माण हो जाएगा, सिवान का जाम समाप्त हो जाएगा, सिसवन ढाला बन जाए और ये फ्लाईओवर का निर्माण हो जाए, सिवान का कायाकल्प हो जाए। इसके लिए आपको ना बहुत नहीं करना, केवल जानकारी होनी चाहिए कहाँ से क्या होता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप विकास नहीं कर, आपका नियत साफ हो लेकिन जानकारी नहीं होगा तो आप विकास नहीं कर सकते। इसलिए विकास सिवान का जो नहीं हो रहा है उसका मेन कारण जानकारी का अभाव है और जनता का माने जनता का तो है। आपका कहने का मतलब है जो वर्तमान में सांसद है उनको जानकारी का अभाव है? न, हम वर्तमान सांसद की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ के जितने विधायक हैं, अरे विधायक का भी तो काम होता है, जितने जनप्रतिनिधि हैं वो मिलजुल करके, आपस में मिलजुल करके विकास का काम करना चाहिए। अगर विकास काम आपको सरकार को, इसमें से 6 विधायक, 8 में से 6 विधायक तो आप ही के हैं। हमारा भाई हो तो क्या है, विकास तो करना चाहिए। विकास के लिए अपना और गैर कोई नहीं होता है। विकास मने करने के लिए सब लोग को मिलजुल करके करना चाहिए। और मैंने जनता जनार्दन को ये जरूर देखना चाहिए कि जो आदमी काम करने लायक हो, जो भी आदमी हो, जिस पार्टी से हो, जिस जात से हो, उसको ध्यान में न दे करके आप मैंने सीधे सीधे उसको ही जिताइए जो काम करने लायक हो, जो विकास करने लायक हो। अगर विकास करने वाले को आप वोट नहीं दीजिएगा, कर लायक वाले को, तो अगर क्या कर लीजिएगा भाई, तब विकास क्यों सोच रहे हैं यार, मत सोचिए ना। आप यही कहिए कि जात को वोट दे दिए तो जात को वोट मिला है, जात वाला बात हो रहा है, जात वाला काम करिए। विकास के बारे में तो विकास करना है तो जब चलते हैं हम लोग, जैसे गुजरात चलेंगे, महाराष्ट्र चलेंगे, वहाँ पर अपना नौकरी करेंगे। विकास का मगर अब यहाँ फैक्ट्री आप नहीं खोलिएगा, रोजी रोजगार का साधन नहीं दीजिएगा तो हमारा लड़का भी बाहर नहीं जाएगा, हम भी बाहर ही जाएंगे ना। कोई क्या करेगा? उसके लिए आपको अपने बेटा पर वोट देना है ना, दीजिए। आपकी विकास, एक बार विकास पर बिहार की जनता को वोट देना। और इस बार 2024 चुनाव में अशोक सिंह कमर कस चुके हैं। एक बात सुन लीजिए, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी में कमर कस के सब लोग तैयार 24 घंटा रहता है।
कल न्याय यात्रा में हम लोग जा रहे हैं 13-14 को जहिया होगा, कहीं भी कोई होगा, हम लोग कमर कसे हुए हैं। जिस काम के लिए पार्टी जहाँ भेज देगी वहाँ हम लोग तैयार हैं। जब हमारे नेता ही 24 घंटा बसे में रह करके रोड पर घूम रहे हैं तो हम लोग उन्हीं के कार्यकर्ता है। जहाँ जहाँ भेजा जाएगा वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन सकते हैं साफ तौर पे ये थे अशोक सिंह, कांग्रेस के नेता और पूर्व में एमएलसी प्रत्याशी रह चुके। उस समय भी इनका यही चीज था कि सच्चा चुनिए, अच्छा चुनिए, नेक चुनिए। खैर इन्होंने कहा कि जात पे ना, जमात पे, हिंदू मुसलमान पे नहीं, विकास पे वोट करिए। और जब आप विकास पे वोट करिएगा तो आप किसी भी नेता से, विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, कोई भी हो, उससे आप सवाल कर पाइएगा। अगर आप जात पे, जमात पे और साथ ही साथ हिंदू मुसलमान पे वोट करिएगा तो फिर वैसे ही टूटी सड़कें और वैसा ही सिसवन डाला और वैसा ही सिवान जाम आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों भी मिलेगा। चलिए कमेंट करके बताइए क्या सिवान की वर्तमान में जो स्थिति है वो वाकई में सही है या फिर नहीं है। जय हिंद।